नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की अति प्राचीन दो कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उसके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उसके सिर की मणि लेकर तथा केस मुड़वाकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ वस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस वस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कणाधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। जीवित पुत्रिका की दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक जंगल में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन चील और सियारन नदी पर पानी पीने गए। वहां पर दो औरतों को जितिया व्रत के बारे में बात करते सुने। उन्हें अच्छा लगा। वह दोनों भी व्रत करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारन छोटी बहन थी। चील का नाम सिलवट्टी था और सिलवट्टी की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावटी रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई के साथ हुई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सिलवट्टी के 7 पुत्र पैदा हुए। उधर कपूरावटी के घर में भी पुत्र जन्म लेते, लेकिन जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद सिलवट्टी के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावटी के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर 7 बेटों का सर कटवा दिया और 7 बेटों का सर एक थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढकवा दिया और अपने दीदी के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उन 7 भाई में जान आ गई। सिलवट्टी अपने कटे पुत्रों के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ मिनटों बाद उसके पुत्र माता माता कहते हुए उसके पास आ गए। सिलवट्टी अपने पुत्रों को जीवित देखकर भगवान जीवितवाहन की जयकारा लगाने लगी। जब इस बात की खबर रानी कपूरावटी को हुई तो वह भागी भागी अपने बड़ी बहन सिलवट्टी के पास आई और अपने बहन से अपने किए की माफी मांगने लगी और पुत्र न होने का दुख भी बताया और कारण भी पूछा। तब सिलवट्टी ने उसको पिछले जन्म में जितिया व्रत को खंडित करने की सारी बात बताई और बताया कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया, जिससे भगवान जीवितवाहन की कृपा से मेरे इस जन्म में मेरे पुत्र मेरे साथ हैं और तुमने व्रत को खंडित कर दिया था। इस कारण तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं।
तब रानी कपूरावती ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवित वाहन से क्षमा भी मांगी। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय हो। जितिया व्रत की नई नई कहानियाँ हिंदी और भोजपुरी में सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।